Good morning, students. This is Sudhir Srivastav, your English teacher, and this is your English book literature. Okay? How are you, students? Today we are here to study our first lesson, and the first lesson of this book is Casablanca. Casablanca is a poem. Okay, Casablanca is a poem. Before read this poem, we must know about the writer, the poet of this poem, and the poet of this poem is Felicia Hemans. Felicia Hemans is born in 1793 in Britain. He is a very famous British poet. She was highly regarded by other great poets of their time like William Wordsworth. Her poems become popular in both England and America. Casablanca is her most popular poem. Casablanca उनके द्वारा बहुत प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है. वो अपने समय की प्रसिद्ध कवियों के समकक्ष मानी जाती हैं, के बराबर मानी जाती हैं. जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, उनके समय में ये थी और उनके ही समकक्ष मानी जाती हैं, उनके बराबर की ही ये कवि भी मानी जाती हैं. इस कविता में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमसे बड़े हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको अगर कुछ कहते हैं, अगर उनकी कोई बात, कोई ऑर्डर, अगर कोई आज्ञा होती है तो वो हमको हमेशा माननी चाहिए. उनके ऑर्डर के खिलाफ, उनकी बातों को अनसुना हमें कभी नहीं करना चाहिए. इस कविता में हमको पोएट वही सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. Before starting this poem, I write some words which is related to this lesson, which is very important to knowing you. Okay, write down these words in your copy today and remember this. Okay, let's start our lesson. The boy stood on the burning deck. एक लड़का जहाज के डेक पे खड़ा है. डेक मीन्स जहाज का आगे का हिस्सा जिस पे लोग खड़े होते हैं. उस जगह पे एक लड़का खड़ा है जबकि वो जहाज पूरा जल रहा है. When Saul but he had fled, जहाँ सब लोग वहाँ से भाग चुके हैं, बहुत कुछ जल चुका है और उस पे अब उसके अलावे और कोई भी दूसरा नहीं बचा है. The flame that leads the battle's break, उस आग ने उस युद्ध के जहाज को बिल्कुल बुरे तरीके से बर्बाद कर दिया था और इस स्थिति में कर दिया था कि वो जहाज अब टूटकर उस समुद्र में डूबने ही वाला था. वो अभी भी बिल्कुल सौम्य, बिल्कुल स्थिर से उस जहाज पर खड़ा था और ये want to rule the storm, वो जहाज भी एक तरह से उस समुद्र पर राज करने के लिए ही बनाया गया था. इट मीन्स कि वो राज करने के लिए मीन्स कि वो जहाज ऐसा बनाया गया था जिसको देखकर हर लोग ये कहता था कि ये जहाज इकलौता ऐसा है जो समुद्र पर आसानी से किसी भी तूफान का सामना कर सकता है. क्रिएचर ऑफ हेरोइक ब्लड, और उसको बनाने वाले ने भी बहुत उम्दा तरीके से इसको बनाया था. ए प्राउड दाउ चाइल्ड लाइक फ्रॉम, और उस पर गर्व भी बिल्कुल हम सबको था. हम सबको मीन्स उस नाव को बनाने वाले, उस नाव को चलाने वाले और उसमें जितने भी काम करने वाले थे उन सबको भी उस नाव पे बहुत प्राउड था. द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, वो जहाज जिसमें आग लगा था वो आग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था. ही वुड नॉट गो, लेकिन वो लड़का वहाँ से जा नहीं रहा था. विदाउट हिज फादर्स वर्ड, क्योंकि उसके पिता ने उससे उसी डेक पर रहने के लिए कहा था और अभी तक उसके पिता का दूसरा कोई आज्ञा, ऑर्डर नहीं आया था, कोई कमांड नहीं आया था कि वो वहाँ से जाए. दैट फादर फेल्ट इन डेथ बिलो, और शायद उसके पिता मर गए थे या कहीं जहाज के नीचे के हिस्से में बेहोश पड़े थे. हिज वॉइस नो लॉन्गर हियर्ड, अब उनकी आवाज़ बहुत देर से उस बच्चे ने नहीं सुनी थी. ही कॉल्ड अलाउड, वो चिल्लाता रहा. से फादर, से, कहिए पिताजी, कहिए. इफ़ येट माई टास्क इज डन, क्या मेरा काम ख़त्म हो गया है, आप बस एक बार कहिए ताकि मैं यहाँ से भाग सकूँ, चला जाऊँ. अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, और वो आदमी शायद उस जहाज का कैप्टन था, मुखिया था,
जो अपने बेटे की आवाज़ या बातों को नहीं सुन पा रहा था, और वो बिल्कुल उसी जहाज पर रुका हुआ था। शायद वो बेहोश था या मर चुका था, जिसके कारण वो अपने बेटे की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। फिर भी वो बच्चा बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था, से फादर से फादर से, इफ येट माई टास्क इज डन आई हैव टू गो, इफ आई मे येट बी गॉन, क्या मैं अब जा सकता हूँ, क्या मेरा काम खत्म हो गया, क्या मैं यहाँ से अब चला जाऊँ। अपॉन हिज बोरो ही फेल्ट देयर ब्रेथ, फिर भी अब वो अपने आसपास बहुत गर्म हवाओं को महसूस करने लगा था। एंड इन हिज वेविंग हेयर, और उसकी हवाएं, वो गर्म हवाओं में उसके बाल अब उड़ने लगे थे। ही लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, वो देख रहा था अपने चारों तरफ मृत्यु को, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल एक बहादुर की तरह जहाज के उस डेक पर बिल्कुल स्थिर बैठा था, खड़ा था, बिल्कुल निडर, वो ये बिल्कुल डर भी नहीं रहा था। एंड साउटेड बट वंस मोर अलाउड, वो चिल्लाया और एक बार उसने बहुत जोर से बोला, माई फादर मस्ट आई स्टे, मेरे पिता क्या मैं यहाँ पर और भी रुकूं। While over him fast through sail and sound, the withering fires made away, और जबकि वो जलाने वाली आग बिल्कुल उसके तरफ आगे बढ़ रही थी, और उसने जो कपड़ा पहना था आज वही कपड़ा उसका कफन बनने वाला था, उसका श्राउड बनने वाला था, क्योंकि उसके आसपास और कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आग ही था जो और तेजी से अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। Wrapped the ship in splendor wild, वो उस जहाज को बहुत तेजी से और तेजी से जला रहे थे, क्योंकि हवाएं भी अब आग की ही साथ थी, और हवाएं भी अब आग का ही साथ दे रहे थे। They caught the flag on high, अब उस आग ने बहुत ऊंचाई पर झंडे लगाए गए थे। हर जहाज पे एक झंडा लगाया जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं टीवी में या न्यूज़पेपर में, बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि हर जहाज या नाव पे एक झंडा लगाया जाता है। तो आग अब उस झंडे के पास भी पहुंचने ही वाला था। एंड स्ट्रीम्ड अबव द ग्लैंट चाइल्ड लाइक बैनर्स इन द स्काई, और अब वो बच्चा जो बहुत बहादुर था, आग उसके बहादुरी को भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर रही थी, फिर भी वो बहादुरी के साथ अभी भी उस डेक पर खड़ा था, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के वर्ड को मानकर। देयर कम अ ब्रस्ट ऑफ थंडर साउंड, तभी एक बहुत जोरदार आवाज गूंजा, एक ब्रस्ट का, एक विस्फोट की आवाज हुई। द बॉय, ओ वेयर वॉज ही, वो लड़का कहाँ गया वो लड़का। आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड विथ फ्रेगमेंट्स स्ट्रीव्ड द सी, हवाओं ने शायद एक दूसरे से पूछा कि अचानक वो लड़का जो डेक पे खड़ा था वो गया कहाँ, क्या हुआ उसके साथ। विथ mast and helm and pennon fair, that well had borne their part, but the noblest thing which praised there was that young faithful heart. उन सब के बावजूद उस जहाज पर एक बहुत लंबा एक छड़ होता है, एक छड़ी होता है जिसपे उस जहाज के मालिक का झंडा लगाया जाता है। उस जहाज पर सिर्फ और सिर्फ एक वो अभी भी लहरा रहा था, और बहुत आसानी से आज भी उस एक बहादुर बच्चे की गाथा बता रहा था, हम सबको सुना रहा था कि एक बहादुर बच्चा था जो अपने पिता की बातों को मानकर उस जहाज पर रुका, और उसने आखिरी दम तक अपने पिता के बात को ही माना, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली गई। ओके स्टूडेंट्स, बाय दिस पोएम वी जस्ट नो अबाउट व्हाट वी आर मीन्स हम लोग क्या हैं। इफ आवर पेरेंट्स डज नॉट हेल्प अस, इफ वी आर नॉट ओबेड आवर पेरेंट्स, अगर हम लोग अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों की बात को नहीं मानते हैं, अगर हम अपने बड़ों की बात को नहीं समझते हैं, उनके अनुसार अपना काम नहीं करते हैं, तो हम क्या हैं, हम कुछ नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. Once again I repeat this, I write some words which is related to this lesson and with Hindi, so write this in your notebook. Okay, thank you, have a nice day.